हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 किया था, 1.2 किया था, 1.3 किया था। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें 1.4 करना है। अब देखो, यहाँ पे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, मतलब कोई एक इक्वेशन होगा, वहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे और साथ में टू वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, साथ में कितने वेरिएबल्स होंगे? टू वेरिएबल्स होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ अब प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें क्या करना है? हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन जो कि साथ में रहते हैं, टू इक्वेशन जो कि साथ में रहते हैं, मतलब टुगेदर। ठीक है, साथ में दो इक्वेशन रहते हैं और उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। उसमें हमें x की वैल्यू और किसकी वैल्यू? x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है? निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, x और y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। कहीं पर वेरिएबल्स एक्स वाई नहीं है, ए बी है, तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली हमें जो दो वेरिएबल्स है किसी इक्वेशन में, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, ओके, सबसे पहले 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 15 एंड 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 77 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे और फिर सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। मतलब ये जो इक्वेशन है उन्हें हम सबसे पहले लिख देंगे, दैट इज 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 15। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये कितना हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 77। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है? अब देखो, यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज we can write equation 1 and 2। हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब ये अपना अपॉन में है या रेशो में है, तो हम इसे सिंपल इक्वेशन हमें चाहिए, मतलब इस टाइप का इक्वेशन हमें चाहिए, है ना? इस टाइप का इक्वेशन हमें चाहिए। तो इस टाइप के इक्वेशन को लाने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम इसे इस टाइप में लिखेंगे, लाइक 2 इंटू 1 अपॉन एक्स क्या होता है? 2 अपॉन एक्स होता है। 3 इंटू 1 अपॉन वाई क्या होता है? 3 अपॉन वाई होता है। तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस प्लस 5 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 77। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो 1 अपॉन एक्स है उसे कोई दूसरा वेरिएबल मानेंगे, मतलब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो 1 अपॉन एक्स है उसे हम m मान लेंगे और जो 1 अपॉन वाई है उसे हम n मान लेंगे। ठीक है, चलो नाउ सब्स्टिट्यूट। हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब सपोज a है तो a की जगह पे b रखेंगे, 1 अपॉन c है तो 1 अपॉन c की जगह पे m रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करने में ना इजी होता है, ना हमें रेशोज की झंझट रहती है, ना कुछ रहता है। हम सिंपल इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे और जब हमारा आंसर आएगा तो हम m की जगह 1 अपॉन x रख देंगे और y की जगह 1 अपॉन y रख देंगे। मतलब जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, जो वैल्यू या जो वेरिएबल हमने इनकी जगह पे रखा है, उसे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो substituting 1 upon x is equals to m।
1/x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, मतलब 1/x की जगह हमने क्या रख दिया, m रख दिया, ठीक है। 1/x की जगह हमने क्या रखा, m रखा। नेक्स्ट, एंड 1/y इज n, ठीक है। 1/y की जगह हमने क्या रख दिया, n रख दिया। मतलब अब इस इक्वेशन में हम 1/x की जगह m रखेंगे और 1/y की जगह n रखेंगे। 1/x की जगह m रखेंगे, 1/y की जगह n रखेंगे। तो अब हमें क्या हो जाएगा, नाउ we okay now we get इक्वेशन। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी 2m माइनस 3n, मतलब 1/x की जगह m रखा और 1/y की जगह n रखा, इज इक्वल्स टू 15। ओके, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। नेक्स्ट, 8 इंटू 1/x है, अब 1/x की जगह हमें m रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8m माइनस 8m प्लस 5 इंटू 1/y, 1/y की जगह n है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5n इज इक्वल्स टू 77। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, अब देखो सिंपल, हमने इसके पहले भी इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व किए थे, है ना। अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो हमें कोई एक टर्म को क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, ताकि वो टर्म क्या हो जाए, कट हो जाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे 3n माइनस 3n प्लस 5n है, अगर हम इस टर्म को लाइक 3n और 5n को इक्वल करें तो ये जब हम इसे ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब ये कैंसल हो सकता है ना, ये कैंसल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हमें मिल जाएगा ये टर्म 15 मिल जाएगी, और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ताकि हमें मिडल टर्म 15 मिल जाए, ठीक है। चलो, नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 5 इंटू 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15 एंड 8 3 इंटू 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, नाउ वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, नाउ 5 2 जार 10, तो 5 इंटू 2m ये हो जाएगा 10m, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10m माइनस 5 3 जार 15, ये हो जाएगा 15n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 15 कितना होता है, 5 इंटू 15 कितना होता है 75, 15 5 जार 75। तो एक हो गई हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, है ना, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 4 से, दैट इज 3 8 जार 24, ये हो जाएगा 24m प्लस 3 5 जार 15n हो जाएगा ये, एंड 3 इंटू 77, यहाँ पे करते 77 इंटू 3, 3 7 जार 21, 3 7 जार 21, 22 23, ये हो जाएगा 231, ठीक है, ये हो जाएगा 231, इक्वेशन नंबर 6। अब हमें क्या करना है, अब इसे कैंसिल करना है, तो अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो एडिशन करते हैं, नाउ एड इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 एंड 6, इक्वेशन 4 और 6 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। चलो ऐड करते हैं हम, चलो ऐड करते हैं हम,
लेट्स ऐड द इक्वेशन। यहाँ पे हम इक्वेशन को ऐड करते हैं। इक्वेशन फिफ्थ क्या था हमारा, 10m minus 15n is equals to 75 and 24m plus 15n is equals to 231। ये हमारा इक्वेशन था। अब हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे पहले ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 34m इज इक्वल्स टू 34m इज इक्वल्स टू ये 5 6 एंड 7 plus 3 10 0 1 कैरी 306। हमें 34m मिल गया 306। तो m हो जाएगा हमारा m इज इक्वल्स टू 306 अपॉन 34। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू 34 4 9 ज़ा, हाँ 34 इंटू 9 करके देखते हैं, 9 4 ज़ा 36 नहीं, हाँ 34 हाँ 36 306। तो 34 9 ज़ा 36। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई, अब हमें n की वैल्यू चाहिए, है ना। दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए तो अब हम n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट m इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डालेंगे हम, थर्ड में। थर्ड कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है हमारा 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे 2 इंटू 9 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15। 2 9 जार 18 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3n इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 1। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ठीक है। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। इज दैट क्लियर, n की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब n की वैल्यू हमारी 1 आ गई, बट क्या हमें m और n निकालना था, नहीं, हमें तो x और y निकालना था, है ना। हमें क्या निकालना था, x और y निकालना था ना। अब हमने 1 अपॉन x को m माना था और 1 अपॉन y को n माना था। तो नाउ resubstitute value, now resubstitute value of m and n, of m and n। so we know, हमें पता है 1 अपॉन x जो था वो m था एंड 1 अपॉन y जो था वो n था। सो हमारे पास 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई, सो 1 अपॉन x कितना आ गया, 1 अपॉन x आ गया 9 और 1 अपॉन y आ गया 1, ठीक है। बट क्या हमें 1 अपॉन x और 1 अपॉन y की वैल्यू चाहिए, नहीं, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो x है ये इधर चले जाएगा और 9 जो है वो इधर चले जाएगा, y जो है वो इधर आ जाएगा और 1 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 1 upon 9 and y is equals to 1 upon 1, that is y is equals to 1, ठीक है, y is equals to 1। so x upon 9 and y is equals to 1 are the solution of the given simultaneous equation। हम लास्ट में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जगह क्यों कम पड़ती है, वेट अ मिनट। देखो सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो इस चीज का स्क्रीनशॉट। अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं इरेज करती, ये स्क्रीनशॉट लो और फाइनल आंसर आप ऐसे लिखना, xy इज इक्वल्स टू 1/9 and 1 are the solution of given simultaneous इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो है, मतलब x की वैल्यू 1/9 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखा, एज इट इज क्वेश्चन लिखा, फिर अब हमने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व किया है, हमने अभी तक रेशो वाले इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का इक्वेशन बनाएंगे। इस टाइप का इक्वेशन बनाने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1/x को और 1/y को। अब 1/x की जगह हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, a b c d e कोई भी ले सकते हैं। हमने क्या लिया, m लिया। ठीक है, 1/x की जगह हमने कौन सा वेरिएबल लिया, m लिया, और 1/y की जगह हमने कौन सा वेरिएबल लिया, 1/y की जगह हमने n वेरिएबल लिया। फिर अब ये वेरिएबल लेने के बाद हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन आ गया, 2m - 3n = 15 and 8m + 5n = 77। अब हमने क्या किया, अब हमें एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो कि कट हो जाए, एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो कि कट हो जाए और हमें एक तो m की वैल्यू मिल जाए, एक तो n की वैल्यू मिल जाए। तो हमने क्या किया, जो 5 है उसे 3 से मल्टीप्लाई किया और जो 3 है उसे 5 से मल्टीप्लाई किया। अब जब हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को या नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर थर्ड को मल्टीप्लाई किया था 5 से और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई किया था 3 से, ताकि हमें जो मिडल टर्म है वो कॉमन मिल जाए। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल जैसे हमारे पास फिर इक्वेशन आया, दैट इज 10m - 15n = 75 and 24m + 15n = 239। ये दो इक्वेशन आए। अब इक्वेशन नंबर 5th और 6th को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद, ठीक है, हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें m की वैल्यू आई 9। फिर उसके बाद हमने जो वैल्यू m है उसे सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 3rd में, दैट इज 2m - 3n = 15 में हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने उसे सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारी n की वैल्यू आई 1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई, 1। अब क्या हमें m और n की वैल्यू निकालनी थी, नहीं, हमें तो 1/x और हमें तो ये जो x है, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने उसके लिए क्या किया, जिसे हमने सब्स्टिट्यूट किया था, लाइक 1/x को हमने m माना था और 1/y को हमने n माना था, तो हमने फिर से रीसब्स्टिट्यूट किए वैल्यू को, मतलब m की जगह जो था दैट इज 1/x था वही लिखे और n की जगह जो था 1/y वो लिखा। फिर उसके बाद जो हमारी m की वैल्यू थी 9 और n की वैल्यू थी 1, उसे हमने 1/x = 9 लिखा, 1/y = 1 लिखा। तो हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू ये जो 1/x = 9 है और 1/y = 1 है, इस इक्वेशन के थ्रू हमारे पास x की वैल्यू आई 1/9 और y की वैल्यू आई 1। तो फाइनल आंसर हमने लिखा xy which is equals to 1/9 and 1 are the solution of given simultaneous equation। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जो 10/x, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जो
10 अपॉन x प्लस वाई है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई, है ना। एंड जो 2 अपॉन x माइनस वाई है उसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई, ठीक है। फिर 15 अपॉन x प्लस वाई जो है उसे हम लिख सकते हैं दैट इज 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और जो 5 अपॉन एक्स माइनस वाई है उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई की जगह कोई एक वेरिएबल को हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे, इट माइट बी a b c एनी वेरिएबल, ओके। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, फिर उस इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 1, 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, वी कैन राइट इक्वेशन 1 एंड 2 एज, कैसे लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, and 15 into 1 upon x plus y minus 5 into 1 upon x minus y is equals to -2, ठीक है। now substitute 1 upon x plus y is equals to a and 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। यहाँ पे हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट किया, मतलब 1 अपॉन x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और 1 अपॉन y की जगह 1 अपॉन x माइनस वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, b। सो नाउ द इक्वेशन विल बी, अब इक्वेशन कैसा हो जाएगा, विल बी, इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 10a, इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, एंड 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, एज इट इज यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को इक्वल करेंगे 5 के, और 5 को इक्वल करेंगे 2 से। अब कैसे होगा, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 10 होगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, मतलब इससे हमें इक्वल वैल्यू मिल रही है। तो चलो हम करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसे हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर जो 4 है उसे हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 by 5 and equation number 4 by 2. So we get, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, एंड 2 से करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई, 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट
हमें क्या मिलेगा 5 इंटू 10 है, 5 इंटू 10 है कितना होता है 50A प्लस 5 इंटू 2 है 5 2 जार 10, 10B इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4, 5 4 जार 20। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। ये कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ना 2 इंटू 15, 15 2 जार 30, तो ये कितना हो जाएगा 30A माइनस 5 2 जार 10, ये हो जाएगा 10B इज इक्वल्स टू -2 इंटू -2 -4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 भी आ गया और इक्वेशन नंबर 6 भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे ऐड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे। ओके, नाउ ऐड इक्वेशन नंबर ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। दैट इज 50A प्लस 10B प्लस 10B इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30A माइनस 10B is equals to -4. Okay, -4. Okay, now अब यहाँ पे क्या होगा 50 प्लस 30 80 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे 0 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया 80A इज इक्वल्स टू 16 आ गया। ओके, 18A इज इक्वल्स टू क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, नाउ अब हम लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 18A। ठीक है, 18A अपॉन 80A इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, 80A इज इक्वल्स टू क्या आ गया 16 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सी देखो A इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 80 लिखते हैं। ठीक है, 16 अपॉन 80। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 2 8 जार 2 8 जार 2 4 जार 2 0 जार 0। नाउ 8 के टेबल में 40 आता है, हाँ 8 5 जार 40 आता है। 8 5 जार कितना आता है 8 5 जार 40। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 5 आ जाएगी। अब क्या करें हम, ये तो फिर से 1 अपॉन 5 के इसमें आ गया, ये तो फिर से क्या आ गया 1 अपॉन 5 के इसमें आ गया। अब हम क्या करेंगे, चलो सबसे पहले ना हम, ये फिर से 1 अपॉन 5 के इसमें आ गया है ना, तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किस चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं b की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अब जो 1 अपॉन 5 है वो हम थर्ड इक्वेशन में लाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 अपॉन 5 को थर्ड इक्वेशन में। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट a equals to 1 upon 5 in इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी हमारी 10A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 4। ओके, 10A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 4। A की वैल्यू 1 अपॉन 5, 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू B इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ पे 5 2 जार 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2b, 2 + 2b इज इक्वल्स टू 4, 2b इज इक्वल्स टू 4 - 2, 2b इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2/2 एंड यहाँ पे b आ गया हमारा 1, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू है 1/5 और b की वैल्यू है 1, तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा? नाउ रीसब्स्टिट्यूट, रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू, अब हम क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 1/x + y इज इक्वल्स टू a एंड 1/x - y इज इक्वल्स टू b, ठीक है। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 1/x + y कितना है? a कितना है? 1/5 है, और 1/x - y दैट इज b कितना है? 1 है, ठीक है। b कितना है? 1 है, ये हमें मिला, ये हमें मिला, ठीक है। हमें क्या 1/x + y और 1/x - y की वैल्यू चाहिए थी? नहीं, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ अब ये जो इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगा? देखो 1/x + y इज इक्वल्स टू 1/5 है, ठीक है। तो ये जो 5 है वो इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5 इधर चले जाएगा और x + y इधर चले जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 इज इक्वल्स टू x + y, दैट इज, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x + y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये क्या हो गया? ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब हमें क्या करना है? ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। नाउ और 1/x - y, ठीक है, 1/x - y कितना है? 1/x - y कितना है? 1 है, ठीक है। 1/x - y कितना है? 1 है, मतलब अब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। तो अब ये 1 इधर चले जाएगा, x - y इधर आ जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज 1 इज इक्वल्स टू x - y, सो हम लिख सकते हैं x - y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8, ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 8। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 भी है, इक्वेशन नंबर 8 भी है, ठीक है। 7 क्या है? x + y इज इक्वल्स टू 5 और 8 क्या है? x - y इज इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना है? अब y और y कैंसिल हो जाएगी अगर हम ऐड करेंगे तो। सो नाउ ऐड इक्वेशन 7 एंड 8, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को हमें क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। चलो x + y इज इक्वल्स टू x + y इज इक्वल्स टू 5, x - y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। x + y 5 है, x - y 1 है, तो इसे हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे पहले y कैंसिल, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6, 2x इज इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास क्या आ गया? 2x आ गया 6, दैट इज हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, ये इधर चले जाएगा 2, तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में, x इज इक्वल्स टू 6/2, सो x इज इक्वल्स टू 2 3 जार 6, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ओके, x इज इक्वल्स टू 3। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए, है ना, हमें x की वैल्यू भी चाहिए, y की वैल्यू भी चाहिए। सो नाउ substitute, now substitute substitute
substituting x is equals to 3 in equation 7, 3 in इक्वेशन 7, ठीक है। 7th इक्वेशन में हम ये कर देंगे। 7 इक्वेशन कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो ये कैसा हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस 3 और y आ जाएगा 2, ठीक है। y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है। तो हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। तो हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर x is equals to 3, y is equals to 2 are the solution of given simultaneous equation, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ यहाँ पे हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है दैट इज 3 and 4 वो सॉल्व करेंगे। ओके चलो, इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमने देखो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है 10th की, बट हम फिर से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सपोर्ट करो, पढ़ो अच्छे से, है ना, बहुत इजी वे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ ऐसी कोई प्लेलिस्ट बन रही है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।